देखिए, असंवैधानिक तौर से कमेटी का गठन किया गया। दिल्ली सरकार ने जो नाम भेजे थे उन्हें दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों के नाम दिए। और आज चुनाव था तो आज हम 11:15 डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस पे पहुंचे। चुनाव 11:30 का टाइम था, राइट। हम वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद में चाय पी वहां बैठ करके, और जब 11:30 बजने को हुए तो हमने कहा साहब चुनाव कराइए। तो उन्होंने कहा आ जाने दीजिए लोगों को। हमने कहा आपने टाइम दे रखा है, सबको मालूम है। तो उन्होंने कहा 5 मिनट इंतजार कर लेते हैं। हमने कहा कर लीजिए। 5 मिनट हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए, तो उन्होंने फोन कर करके सबको बुलाया। फोन कर करके बुलाने के बाद में 5 लोग वहां पहुंचे। 2 आम आदमी पार्टी के थे, 3 भारतीय जनता पार्टी के थे। साद साहब हैं, हाफिज जावेद साहब के लड़के। उन्होंने प्रपोज किया कौसर जहां को, और गौतम गंभीर साहब ने उनकी हिमायत में वोट किया। हम तो वॉकआउट कर गए थे इलेक्शन से, क्योंकि जब असंवैधानिक तौर से हो ही रहा है तो उसमें एक दिक्कत ये थी कि हमने डिविजनल कमिश्नर साहब से ये कहा कि आप एक बात बताइए कि इसमें 2 MLA, 1 MP, 1 काउंसलर, 1 सोशल और 1 इस्लामिक स्कॉलर, तो ये बच्चा तो इस्लामिक स्कॉलर है ही नहीं। उससे पूछा फिर कमिश्नर साहब ने, उसने कहा हाँ जी 2.5 साल बाद सर्टिफिकेट मिलेगा मुझे, अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला। मेरे वालिद हैं स्कॉलर। तो अब वालिद स्कॉलर हैं और उनकी जगह पे बेटा मेंबर बनाया जाए तो ये तो गलत तरीका था। तो इस पर हमने ऐतराज किया। वो ऐतराज उन्होंने लिखा भी हमारा कमिश्नर साहब ने, डिविजनल कमिश्नर ने, लेकिन जो है मतलब ठीक नहीं है। और ये संवैधानिक तौर पर कुछ हो भी नहीं रहा है। संविधान को कोई इनमें मानता नहीं, कोई कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं खुली। उसी पर इन्होंने अपनी मनमर्जी करते हुए अपना चेयरमैन बना लिया। वो तो चाहते हैं जबरन कुछ भी करना, वो ही कर रहे हैं। तो अगर कानून के दायरे में ये हुआ होता तो सबसे पहली बात तो सरकार ने जो नाम भेजे थे उन नामों को भेजना चाहिए था। लेकिन LG साहब ने अपनी मर्जी से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम दिए। जब उन्होंने दिए तो उन्हीं का चेयरमैन बन गया। एवान साहब, जो दिल्ली स्टेट हज कमेटी है उसको कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ये एक धार्मिक एजेंसी है, धार्मिक इदारा है, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर इतनी जबरदस्त राजनीति हुई कि आज चेयरमैन मतलब कमेटी बनने के बाद भी पूरा 1 महीना खिंच गया। उसके बाद अब जो है इस तरह का चुनाव हुआ। तो 100% मैंने तो आपसे कहा है कि संविधान की हत्या की जा रही है पूरे तौर से। ये लोग संविधान को नहीं मानते और ना ही किसी कानून को मानते हैं। और कानून को तो तब मानेंगे जब संविधान की इज्जत करेंगे या उसको मानेंगे। उसी का देखने को आज आपको मिला कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेयरमैन बना लिया। तो पूरी तौर से मुखालफत करते हैं हम तो इसकी। और हमने वहां भी वॉकआउट किया कि अगर डिविजनल कमिश्नर साहब से हमने कहा कि अगर आप हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं तो हम इसका वॉकआउट करते हैं, फिर हम चुनाव में शामिल नहीं होंगे। देखा जाए तो कांग्रेस की जो मेंबर थी वो इसमें शामिल नहीं हुई। उसको आप किस तरह से अपने, क्या आपका नजरिया उसे कैसे? देखिए 100% इनकी मिली भगत थी। मिली भगत करके ही ये मेंबर बनाए गए। और पार्षद तो हमारे भी बहुत थे। उसी को सबसे पहली बात तो ये कि ये कह रहे हैं कि जी हमें काम का अधिकार नहीं, हमने शपथ नहीं ली। शपथ जब तक नहीं लेता काउंसलर नहीं बनेगा। जब शपथ नहीं ली तो वो काउंसलर कैसे हो गई? 6 तारीख को कमेटी बनी तो वो काउंसलर कैसे हो गई? और अगर बन सकती है तो उसे बनाया गया कांग्रेस पे। ऐसा कौन सा प्यार उमड़ पड़ा LG साहब का या भारतीय जनता पार्टी का? और चलिए उमड़ पड़ा। आज जब उसको बनाया गया तो हमने कहा कि ये तो मिली भगत होकर के इनको बनाया गया। तो आज उसको बचाने के लिए देखिए फिर यहाँ मिली भगत है। इनकी 6 मेंबर हैं। उसको बचाने के लिए कि नहीं हमारी मिली भगत नहीं थी, ये दर्शाने के लिए कांग्रेस की, तो इन्होंने कहा 3 तो हम हैं, वो तो 2 ही हैं, तो हम तो बना ही लेंगे। तो वो तीनों ने भाजपा वालों ने वोट कर साइलेंट कर दिया उसको। हाँ नहीं, MCD में कैसे दोहरा सकते हैं? वो MCD में दोहराने के लिए उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। MCD में इलेक्टेड हैं सारे लोग, इलेक्शन जीत करके आए हैं। और जो धड़ल्लेबाजी कर रहे थे LG साहब
एलजी साहब ने जो अपनी मर्जी से भाजपा के पदाधिकारियों को नॉमिनेट करके वहां बिठाया है, उनको वोट डालने का अधिकार दिया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कह दिया वो असंवैधानिक है, वो वोट नहीं कर सकते, तो कैसे करा पाएंगे? और जो इलेक्टेड हैं उन पर कैसे रोक लगा पाएंगे वो? तो 100% आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा, 100%।